Om Shri Sai Ram, offering my most humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagwan Shri Satya Sai Baba. हमने पिछले रविवार को देखा था कि भगवान तक अगर कोई संदेश पहुंचाना हो तो प्रार्थना ही एक माध्यम है. Prayers are the most powerful tools that we can use to communicate with the Lord. और ये प्रार्थना जो है वो कैसी होनी चाहिए? फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स. अगर हृदय की गहराई से कोई भी प्रार्थना निकलती है तो वो ज़रूर भगवान के दिल को जाकर छू जाती है. उसे भगवान ज़रूर सुनते हैं और स्वीकारते भी हैं. इसकी पुष्टि करने के लिए आज हम एक एक्सपीरियंस लेकर आए हैं जो ब्रदर दीपक आनंद की ज़िंदगी से है. तो चलिए ये एक्सपीरियंस को देखते हैं कि ये एक्सपीरियंस क्या है और ये एक्सपीरियंस कैसा था. तो ब्रदर दीपक आनंद जो है वो स्वामी के कॉलेज में पीएचडी कर रहे थे. ही वॉज अ पीएचडी स्कॉलर. तो एक दिन ऐसा हुआ कि स्वामी हमेशा दर्शन जो है वो 8 बजे के बाद, अमूमन जो ज़्यादातर टाइम होता है वो 8 बजे के बाद आते हैं. तो सुबह के टाइम पे जो होता है वो सिर्फ सेवा दल्स रहते हैं जो साई कुलवंत हॉल है जहाँ पे अभी हम जाते हैं, आषाढ़ी में परफॉर्म भी करते हैं. तो वहाँ पे ज़्यादातर सेवा दल्स होते थे और सेवा दल्स जो है वो क्लीनिंग करते थे, साफ सफाई करते थे साई कुलवंत हॉल का. तो ये ऐसा आज उस दिन क्या हुआ, एकदम ही सुबह सुबह भगवान आ गए अराउंड 6:30-6:45 AM अर्ली मॉर्निंग. तो और तभी सिर्फ सेवा दल स्टे, इवन लाइट भी, बत्ती भी नहीं लगाया था कुलवंत हॉल में. लेकिन स्वामी आए, स्वामी आकर इंटरव्यू रूम में चले गए. और जब भी स्वामी के जो केयर टेकर्स होते थे, जो पोर्टिगो जो है जहाँ पे वेरेंडा जो होता था, जहाँ पे सब स्टूडेंट्स बैठते थे, उसके जो इंचार्ज है वो स्वामी के पास आए. तो स्वामी ने उन्हें आदेश दिया कि आप जाइएगा और जाकर पीएचडी स्कॉलर्स जो है हमारे कॉलेज के उन्हें बुलाइएगा. तो तुरंत अब स्वामी ने बुलाया है तो तुरंत बात गई हॉस्टल के वार्डन पे. सुबह का टाइम था तो सारे बच्चे जो है स्टूडेंट्स हॉस्टल में थे. तुरंत वार्डन को फ़ोन किया गया और वार्डन को ये संदेश दी गई कि स्वामी जो है वो पीएचडी स्कॉलर्स को बुला रहे हैं. तो पीएचडी स्कॉलर, तो ब्रदर कहते हैं कि तुरंत वाइट्स पहनकर सभी लोग इकट्ठा हो गए साई कुलवंत हॉल में इंटरव्यू रूम के अंदर स्वामी के सामने. अब चौंकाने देने वाली ये बात है कि स्वामी ने इतने सारे पीएचडी स्कॉलर्स को बुला तो लिया, लेकिन स्वामी कुछ बात नहीं कर रहे हैं. स्वामी इस मुद्रा में बैठे हुए हैं और अपने ही ध्यान में लीन हैं, अपने ही थॉट्स में एकदम से लीन हो गए हैं. तो यहाँ पे इनके सामने जो बच्चे बैठे थे उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था. अरे भगवान ने फिर बुलाया क्यों अगर स्वामी हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं? ये तो ऐसा मतलब उन्होंने बोला है कि इज दिस अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन विद द लॉर्ड, इज इट अ अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन विद लॉर्ड, कि क्या हम मेडिटेशन करने आए हैं यहाँ पे? तो इसी तरह से बहुत पेशेंस, क्योंकि स्वामी ने बुलाया है, ऐसा तो नहीं कि हम वो लोग उठ के बाहर चले जाए. तो बहुत पेशेंटली वो लोग वेट कर रहे थे कि स्वामी अपनी आंखें खोलेंगे और हमसे बात करेंगे. तो बीच में स्वामी ने एक कुछ पल के लिए ऐसे आँख खोले, ऐसे सबको देखा और वापस से आँख बंद करके इसी मुद्रा में चले गए और फिर एकदम लीन हो गए. तो सभी लोग वेट कर रहे हैं और आखिर में जब स्वामी ने अपने आंखें खोले, स्वामी ने पहला प्रश्न किया सारे बच्चों से कि आज का तारीख क्या है. तो हमारे ब्रदर दीपक आनंद ने कहा कि आज का तारीख है 6 अगस्त स्वामी. तो स्वामी ने तुरंत अगला प्रश्न किया कि आज के दिन क्या हुआ था. अब आज के दिन क्या हुआ था ये तो किसी को याद नहीं था या किसी को मालूम नहीं था कि 6 अगस्त को क्या हुआ था. तो स्वामी ने बोला कि आज ही वो दिन है जब हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराए गए थे. नागासाकी ने हिरोशिमा में बॉम्ब गिराया गया था. तो हिरोशिमा के जो लोग हैं ओसाका नाम के शहर में एक प्रेयर कर रहे हैं और वो गहराई से, हृदय की गहराई से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी आपदा इंसानियत के ऊपर फिर से कभी ना आए. और क्योंकि ये वो एकदम हृदय की गहराई से प्रार्थना कर रहे हैं
मैं वहाँ पर उनका प्रार्थना स्वीकार करने के लिए गया था। स्वामी ने ये सबको बोला कि मैं वहाँ पे जो प्रेयर मीटिंग चल रहा है ओसाका शहर जापान में, मैं वहाँ पे उनका प्रेयर स्वीकारने के लिए गया था क्योंकि वो हृदय की गहराई से था। तो स्वामी तुरंत चले गए वहाँ पे और फिर उन्होंने उस प्रार्थना को स्वीकारा। सोचने वाली क्या बात है यहाँ पे? सोचने वाली ये बात है कि क्या जापान के लोग भगवान श्री सत्य साई बाबा का पूजा कर रहे थे? क्या वो लोग में से काफी सारे लोगों को शायद भगवान सत्य साई बाबा पता भी ना हो, और काफी सारे लोग जो है वो किसी और भगवान का पूजा कर सकते हैं। तो बात ये है कि ये जो भेदभाव जो हम करते हैं कि इस भगवान का या उस भगवान का, ये सब चीज़ें जो है ये सिर्फ बोलने के लिए है। जब हृदय से कोई भी, हृदय की गहराई से जब कोई भी प्रार्थना या दुआ जिसे हम कहते हैं वो निकलती है तो वो तुरंत ही स्वीकार कर ली जाती है। जब वो पूरे मानव जगत या मानव कल्याण के लिए हो तो तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है। और क्योंकि भगवान तो है ही, जो स्वामी कहते हैं कि इस ओनली थिंग दैट ही वांट्स फ्रॉम अस इज लव फ्रॉम द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट। सो डेप्थ ऑफ आवर हार्ट से जब प्यार और प्रार्थना ये दोनों निकलती है तो स्वामी उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, तुरंत सुनते हैं। तो सीख यही है इस घटना से या इस एक्सपीरियंस से कि हमें भेदभाव या फिर कोई भी डाउट नहीं रखना चाहिए कि जब हम हृदय की गहराई से, जब हम कोई भी ज़रूरतों के लिए हम पूजा करते हैं या प्रार्थना करते हैं या जो भी स्वामी को जिस भी वे में हम कम्युनिकेट करते हैं, हमें कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए कि भगवान ये चीज़ पूरा होगा या नहीं होगा। हमें पूरे हृदय की गहराई से करना चाहिए और ये विश्वास, दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि स्वामी जो है वो हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे और उसको आंसर भी करेंगे, क्योंकि द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विथ लॉर्ड इज प्रेयर्स, एंड प्रेयर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट्स आर श्योरली लिसन बाय भगवान। तो ये संदेश, आज ये मॉरल हमें इस इंसिडेंट से मिलती है। इसी तरह भगवान हमें ब्लेस करते रहे और हम और भी नई नई चीज़ें सीखते रहे। इस जो भक्त सखा करके जो एपिसोड्स चल रहे हैं इसमें, इसी के साथ आज हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय साई राम।